बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अमेरिका और उसके हवारियों की चालों को बताने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इंटरव्यू पे बात की थी, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। आज की बड़ी खबर आई है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में बुरी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने पर वज़ीर ख़ारजा को बरतरफ कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका के पाकिस्तान के बारे में इरादे कितने ख़तरनाक हो चुके हैं, इस पे बात करेंगे। सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। लगता यूं है कि अफगानिस्तान का बदला पाकिस्तान से लेने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका पाकिस्तान से सख्त नाराज हो चुका है और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात के हवाले से अज़-सर-नौ जायजा ले रहा है। अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ेगी, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। उससे पहले बताता चलूं कि वीडियो बहुत अहम है, इसलिए तफसीलात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ये मेरे और आपके दरमियान राबिते का सिलसिला यूं ही बहाल रहे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सामने दो ऑप्शन थे। एक, पाकिस्तान दूसरों की जंग दोबारा खुद पे मुसल्लत करता, अमेरिका को अड्डे देकर दोबारा दहशतगर्दी का मौका देता और इस मौका से भारत फायदा उठाकर बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश करता। दूसरा ऑप्शन था कि एब्सोल्युटली नॉट कहकर अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करता और जंग में तवानाइयां खर्च करने की बजाय मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। इसके साथ साथ पहले बात करते हैं एंटोनी ब्लिंकन की। कांग्रेस के सामने 5 घंटे सख्त सवालों के जवाब देते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, आपको बताता हूं। नाज़रीन, इसके बाद आपको हकायक से आगाह करूंगा कि पाकिस्तान ने जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया, उसके नुकसानात और फवाइद क्या है। नाज़रीन ग्रामी, एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ने कांग्रेस की एक कमेटी के सामने 5 घंटे तक तिंदो तेज सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका आने वाले चंद रोज या हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेगा और नए ताल्लुकात के तायुन के लिए अमेरिका पाकिस्तान का अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 साल का किरदार देखेगा, जबकि यह भी अंदाजा लगाया जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वो किरदार अदा करता है जो हम उससे मुस्तकबिल में चाहते हैं या फिर नहीं। एंथनी ब्लिंकन से पूछा गया कि क्या इसे पता था कि अशरफ गनी भागने की तैयारी कर रहा है, तो ब्लिंकन का कहना था कि 14 अगस्त की रात को उसकी अशरफ गनी से बात हुई थी और उसने कहा था कि फाइट टिल द डेथ। इसलिए अमेरिका को यह अंदाजा नहीं था कि वो भागने की तैयारी कर रहा है और वो 15 अगस्त को भाग गया और अमेरिका के अफगानिस्तान के इनखला से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि कांग्रेस में तालिबान से मुतल्लिक एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश की गई। नाज़रीन, कांग्रेस में बिल कीटिंग ने कहा है कि पाकिस्तान ने 2010 में तालिबान को बनाया, उन्हें नाम दिया और उन्हें रीग्रुप होने में मदद दी। हकानी ग्रुप जो अमरीकियों की मौत का जिम्मेदार है, उससे इसके गहरे ताल्लुकात हैं, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान की फतह को सेलिब्रेट किया और कहा कि ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ स्लेवरी। दोस्तों, याद रहे कि जब अमरीका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तब तालिबान की हुकूमत थी। मुल्ला उमर इस जमात के बानी थे और यह जमात निकली थी अल-कायदा ग्रुप से और इस ग्रुप को बनाने वाला अमेरिका था, जिसने सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद के लिए इसे तश्कील दिया और भारी फंडिंग की गई, असलहा बारूद मुहैया किया गया, ट्रेनिंग दिलवाई गई और आज सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है। अब आप अंदाजा कर लीजिए नाजरीन के सुन्नी लॉबी की
चालें कितनी सख्त हैं। आगे सुने, कांग्रेस में स्कॉट पेरी का कहना था कि पाकिस्तान ने अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से तालिबान की मदद दी, अमेरिका को पाकिस्तान को मजीद रकम नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, यहां पर यह बात याद रखें कि अमेरिकी इमदाद जो दहशतगर्दी की जंग की वजह से दी गई और इस नुकसान से बहुत कम थी जो पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर उठाया था। इसके साथ हजारों मासूम जानों की कुर्बानी अलग से, लेकिन ये लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे। और इमदाद तो कब की बंद हो चुकी है, अब कौन सी इमदाद की बात की जा रही है। नाज़रीन, एक रिपब्लिकन कांग्रेस में मार्क ग्रीन का कहना था कि क्योंकि आईएसआई ने तालिबान और हक्कानी गिरोह की मदद की है, इसलिए अमेरिका को भारत से मजबूत ताल्लुकात के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के इन अरकान की गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि भारत ने अमेरिकियों को अपना मौका पहुंचाने में कितनी मेहनत की है। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, वो भी एंटोनी ब्लिंकन ने इस सवाल के जवाब के सेशन में बताया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है कि तालिबान को तस्लीम करने की कोशिश हरगिज मत करें, दुनिया के ज्यादातर ममालिक के साथ लाइन अप करें और तालिबान को फोर्स करे कि वो अफगान अवाम के बेसिक राइट्स का ख्याल रखे, औरतों और बच्चों के हुकूक को शामिल करे, ह्यूमैनिटेरियन एड की इजाजत दे और हुकूमत में तमाम हलकों को शामिल करें। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में खून की होली खेलता रहा, बच्चे उसमें मरे, खवातीन की असमत दरी की गई, खवातीन का मर्डर किया गया, बुजुर्ग शहरियों को कत्ल किया गया, नौजवानों को कत्ल किया गया। तब अमेरिका को अफगानिस्तान के लोगों के हुकूक का ख्याल क्यों ना आया, क्या मफाद था उसमें। अब जबकि वो यहां से अमेरिका हार कर जा चुका है, सब कुछ खोकर तकरीबन $2.5 ट्रिलियन झोंक कर इस जंग में जा चुका है, तो अभी उसे इन लोगों के राइट्स का ख्याल आ रहा है। नाज़रीन, ये दोगली पॉलिसी है इनकी मुसलमानों के लिए। एक कांग्रेस मेंबर ने कहा कि हमें अक्सर बताया जाता है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कॉम्प्लिकेटेड है। नाज़रीन ग्रामी, ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तान की पॉलिसियां कई जगह पर अमेरिका के मफादात के खिलाफ हैं और कई जगह पर अमेरिका के मफादात के मुताबिक हैं। यह पाकिस्तान ही है जो मुसलसल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बेट्स लगा रहा है, यही तालिबान के मेंबर और हक्कानी ग्रुप की देखभाल कर रहा है। यह पाकिस्तान ही है जो मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिका की मदद और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किरदार ज्यादातर भारत के खिलाफ खदशात की सूरत में तरतीब पाता है। हमें यह देखना है कि तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी की तालिबान से उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए अपना अच्छा किरदार अदा करें और हम इसे पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से देख रहे हैं। भारत, अमेरिका और दीगर ममालिक ने कहा है कि तालिबान को दुनिया तस्लीम कर सकती है और माली मदद भी कर सकती है अगर वो इस बात की गारंटी दे कि वो अपने शहरियों को बेसिक राइट्स दें, जिसमें खातून, बच्चे और अकलियतें शामिल हैं। ब्लिंकन का कहना था पाकिस्तान को इस बात की जरूरत है कि वो इन मकासद के हुसूल के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से बड़े पैमाने पर लाइन अप करे और इनकी उम्मीदों को पूरा करे। नाज़रीन, अमेरिका से कोई पूछे कि क्या 2004 तक पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने दहशतगर्दों की कमर नहीं तोड़ दी थी। फिर अमेरिका ने 2005 में भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील का फ्रेमवर्क साइन किया। जब पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया तो पाकिस्तान को कहा गया कि वो इस डील के लिए काबिल एतबार नहीं है। अपने हजारों लोग मरवाकर अफगानिस्तान में अपने मफादात की कुर्बानी देकर भी अगर पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती के मियार पर पूरा नहीं उतरता तो फिर पाकिस्तान के पास अमेरिका की मजीद बातें मानने का क्या मकसद रह जाता है। यही नहीं नाजरीन, अमेरिका भारत को दोबारा अफगानिस्तान लाया जिसकी पाकिस्तान ने जड़ें उखाड़ दी थी। फिर इस भारत ने अफगानिस्तान में आकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। अमेरिका की अफगानिस्तान में बनाई हुई हुकूमत सुबह शाम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती थी। भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब अफगान शहरियों में दर्जनों कॉन्सुलेट खोले हुए थे जो रा के एजेंटों से भरे पड़े थे। भारत के 66 ट्रेनिंग सेंटर हाल ही में बंद हुए हैं। भारतीय कॉन्सुलेटों से अरबों रुपए पाकिस्तानी करेंसी की सूरत में मिले हैं। इसे रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? दोस्तों, अमेरिका ने काउंटर टेररिज्म के नाम पर हर रात
افغانوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، افغانوں کے دل میں طالبان کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ کیا یہ پاکستان کا قصور ہے؟ کیا پاکستان طاقت ہونے کے باوجود اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا؟ بھارت پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، پشتونستان کا مسئلہ کھڑا کر رہا ہے، بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چلوا رہا ہے، تو پاکستان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے امریکہ بہادر کی جی حضوری میں کھڑا رہتا۔ یہ امریکہ کا وتیرہ رہا کہ وہ ماضی میں بھی روس کو ہرا کر ایک دم سے نکل گیا تھا اور پاکستان میں کلاشنکوف کلچر پھیل گیا تھا، پھر الٹا پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ خود کرے۔ جب روس کے خلاف جہاد تھا تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک تھے، تو دنیا نے رزلٹ دیکھ لیا، پاکستان کو زبردستی اس جنگ میں گھسیٹا گیا، پاکستان بلیک واٹر اہلکاروں کی جنت بن گیا۔ امریکہ اپنے $18 بلین کو رو رہا ہے، کیا پاکستان ان پیسوں کے لیے پاکستان کے ٹکڑے کروا لیتا؟ پاکستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، پاکستان کی معیشت تباہ کر دی گئی، $150 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا اور 80,000 لاشیں پاکستانیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ کیا $18 بلین اس کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ اس جنگ میں پاکستان نے اپنے جرنیل تک دہشت گردی میں کھو دیے۔ اس کے بعد بھی کیا پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن بچا تھا؟ ناظرین، پاکستان کے امریکہ کو چھوڑ کر اپنے مفادات کے تحفظ کی کئی وجوہات ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھارت سے جنگ کے دوران امریکی مدد کبھی نہ پہنچی۔ پاکستان کو روس کے خلاف جہاد میں استعمال کر کے نہ صرف امریکہ یہاں سے چپ کر نکل گیا، بلکہ پاکستان کو الٹا پابندیوں کا نشانہ بنایا، اور پھر جب 2001 میں واپس آیا تو بات کو سمجھنے کی بجائے دھمکیاں دیں کہ you are with us or against us۔ پاکستان کو پتا تھا ناظرین کہ دوبارہ امریکہ اپنا مطلب نکال کر یہاں سے نکل جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ چین کے خلاف امریکہ نے بھارت سے نہ صرف ہاتھ ملا لیا، بلکہ بھارت کو پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ ناظرین گرامی، امریکہ اس خطے میں بھارت کو اپنا اتحادی بنا کر چین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ایک میان میں دو تلواریں کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ امریکہ نے افغان سرزمین افغان طالبان کے لیے تو تنگ کر دی، لیکن پاکستانی طالبان کے لیے وہ سیف ہیون بن گیا۔ پاکستان بڑے عرصے سے شور مچا رہا ہے کہ امریکہ اپنی ذلت آمیز شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کیا عراق، شام اور دنیا بھر میں امریکی شکست کا ذمہ دار بھی پاکستان؟ میرا امریکہ کو مشورہ ہے کہ پاکستان پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے۔ امریکہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغان سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب پاکستان نے طالبان کی مدد ختم کی تو ان کا بھی وہی حال ہوا تھا جو افغان حکومت کا امریکہ کی مدد کے بغیر ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں طالبان اس وقت مغرب کے لیے وہ کڑوا گھونٹ بن چکے ہیں جسے وہ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں۔ یہ ایسی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ اگر مغرب طالبان اور پاکستان پر پابندیاں لگائے گا تو انہیں تحفظ فراہم کرنا اور افغانستان کو دہشت گردوں کی جنت بننے سے روکنا ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ ابھی کئی مہینے تک تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اپنے شہریوں کی افغانستان سے ایویکویشن کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف آپریشن بھی پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور طالبان کو اس بات پر راضی کرنا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، شاید پاکستان کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہ کر سکے۔ تو اس لیے بھی ابھی پاکستان دنیا کے لیے بہت اہم ہے، اور ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو دنیا اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے امریکہ دھمکیاں دے گا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ کی مدد پہنچتی رہے گی۔ پاک فوج سلامت رہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ ہماری سلامتی پر نظر ڈال سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔